Hello, this video is only for our franchise partners. इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स अपना मंथली सेल ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं। एक स्पेशल लेटर आपको मिलेगा हमारी सेल्स टीम की तरफ से जिसमें ये सब आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज़ क्लियरली लिस्ट डाउन किए हुए हैं और ये मैसेज मुझे आपको कन्वे करना है कि ये स्ट्रैटेजीज़ और ये आइडियाज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये टाइम एंड टेस्टेड आइडियाज़ हैं जो हमारी कंपनी ने पिछले 8 साल से यूज़ किए हैं अपना सेल्स बढ़ाने के लिए, गैरेजेस, मैकेनिक्स और वर्कशॉप्स के लिए। और ये सब टाइम टेस्टेड आइडियाज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका सेल्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हो सकता है, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी स्पेयर सब ने एक फाइनेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है जिस टाई अप की वजह से आप सभी फ्रेंचाइजेस को क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ये क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब ये है कि जब आप स्पेयर सब कंपनी से ऑटोमोबाइल पार्ट्स परचेज करते हैं तो आपको 30 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलेगा। आपको उसका कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है, आपको ये एक फ्री 30 डेज का क्रेडिट पीरियड मिलेगा जिसके 30 डेज ख़त्म होने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है और ये हमारी कंपनी अरेंज करी है एक फाइनेंस कंपनी के साथ टाई अप करने पे, और उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको करने होंगे और आपकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे ये एक आपको लिमिट दी जाएगी और वो लिमिट आप स्पेयर सब से पार्ट्स परचेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपका वर्किंग कैपिटल आपका सेव होगा और ये मनी से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो आते हैं आइडियाज़ एंड स्ट्रैटेजीज कि हम हमारा बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक प्री लॉन्च सर्वे का पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें आपको प्री लॉन्च सर्वे का फॉर्मेट दिया गया था। वो प्री लॉन्च सर्वे, क्योंकि उस प्री लॉन्च सर्वे से आपके जो भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, गैरेजेस, मैकेनिक्स, उनका डेटा आप कलेक्ट करेंगे और वो ही कस्टमर्स का डेटा यूज़ करके आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, रेगुलर मार्केटिंग कर सकते हैं और उनको पार्ट सेल करेंगे। तो डिलीजेंटली वो प्री लॉन्च सर्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका डेटा, गैरेजेस और मैकेनिक्स का डेटाबेस आपके पास होना चाहिए। प्लस आपको हमारी सेल्स टीम से भी डेटाबेस मांगना है, वो भी आपको गैरेजेस, मैकेनिक्स और सर्विस सेंटर्स का डेटाबेस आपको शेयर करेंगे। उनका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डिटेल्स, ये सब हमारी सेल्स टीम आपके शहर का शेयर करेगी तो आपको हमारी सेल्स टीम से मिलेगा, राइट। इसके बाद जितने भी गैरेजेस का डेटा आप कलेक्ट करते हैं ये सबसे पहले आप उनको 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ये बेसिस होगा उनकी साइज ऑफ द वर्कशॉप और उनका एक्सपेक्टेड मंथली पार्ट्स परचेज के हिसाब से। कैटेगरी ए वर्कशॉप्स वो हो गए जिनका साइज बहुत बड़ा है और उनका पार्ट्स परचेज पर मंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, मे बी 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs पर मंथ के वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स परचेज करते हैं। कैटेगरी बी मीडियम साइज़ के वर्कशॉप्स हो गए जो ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं और उनका पार्ट्स परचेज विल बी इन द रेंज ऑफ से मे बी 4 lakhs to 8 lakhs। और कैटेगरी सी वो गैरेजेस और वर्कशॉप्स एंड मैकेनिक्स हो गए जो सबसे छोटे हैं आपके एरिया में। तो कैटेगरी ए, बी, सी कैटेगरीज में आप सब गैरेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उसके हिसाब से आप टारगेटिंग करेंगे कि आपको कौन कौन से गैरेजेस को रीच आउट करना है, किस टाइप के गैरेजेस को आपको रीच आउट करना है, क्योंकि जो आप उनकी जो इश्यूज, जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कैटेगरी के हिसाब से रहेंगे और सेम कैटेगरी के गैरेजेस सेम तरह से बिहेव करते हैं। तो इसके लिए ये कैटेगराइजेशन इज़ द नेक्स्ट स्टेप जो आप करेंगे। उसके बाद आपको एक डेली विजिट का आपको प्लान बनाना होगा, क्योंकि गैरेजेस, मैकेनिक्स एंड सर्विस सेंटर्स के साथ आपको एक पर्सनल रैपो बिल्ड करनी है। वो रैपो तभी बिल्ड हो सकती है जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका बिजनेस समझेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट समझेंगे। और ये 1 बार या 2 बार या 3 बार मिलने से नहीं होता है, ये आपको बार बार मिलना पड़ेगा। स्पेयर सब में भी हमारी सेल्स टीम गैरेजेस और सर्विस सेंटर्स से हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 बार मिलती है और ये महीनों प्रोसेस चलता है, तब जाके सेल्स आता है और वो सेल्स इंक्रीज होता है। तो आपको
गैरेजेस विजिट का एक प्लान बनाना होगा ताकि आप उनसे फेस टू फेस मीटिंग कर सके। गैरेजेस ओनर से, हर गैरेज में कुछ मैनेजर्स होते हैं, एक मैनेजर होता है और काफ़ी मैकेनिक्स और टेक्नीशियंस होते हैं, तो उनसे आप मिलेंगे, आप उनके साथ एक बिजनेस रैपो बिल्ड करेंगे जिससे आपकी एक रिलेशनशिप बनेगी और फिर उसका आपको फ़ायदा होगा आपका सेल्स इंक्रीज करने में। जो हमने विजिट प्लान आपको सजेस्ट किया है वो ये कि आप सर्वे करने के बाद आपके गैरेजेस में से 24 गैरेजेस शॉर्टलिस्ट करिए जिनको आप 8 गैरेजेस पर डे के हिसाब से विजिट करेंगे। तो मंडे को 8 गैरेजेस, ट्यूसडे को 8 गैरेजेस और वेडनेसडे को 8 गैरेजेस, ये आपके 24 गैरेजेस आपके विजिट प्लान में रहेंगे। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को वो सेम गैरेजेस को आप फिर से विजिट करेंगे जिनको आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को विजिट किया था। आइडिया ये है कि 24 गैरेजेस ये एक बहुत बहुत सफिशिएंट बेस है आपका एटलीस्ट 10 to 15 लाख पर मंथ का सेल जनरेट करने के लिए। तो इसके लिए आप 24 गैरेजेस को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनका एक विजिट प्लान बना के आप उनको परस्यू करेंगे। और ये विजिट आपको वीक में 2 बार करनी है, जिससे वो आपको याद रखते हैं। जब उनको जिस समय पार्ट्स की रिक्वायरमेंट आएगी वो आपको याद रखेंगे, वो आपको या तो कॉल करेंगे या तो मैसेज करेंगे, जिससे आपका सेल इंक्रीज होगा। और अगर मंडे को जिन गैरेजेस को विजिट कर रहे हैं तो जो बाकी के जो 16 गैरेजेस बचे आप उनको रिमाइंडर या तो फ़ोन कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये 24 गैरेजेस आइडेंटिफाई करके आप उन पे फोकस करिए और 1-2 महीने में ही आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। बट फोकस इज इम्पॉर्टेंट। आपको ये 24 गैरेजेस को फोकस करना है और हफ्ते में 2 बार आपको कम से कम उनसे मिलना है, उनके ओनर्स से या तो मैनेजर से या तो उनके एम्प्लॉयज से, ताकि आपका रैपो बिल्ड हो सके और आप उनसे बिजनेस ला सके। इसके साथ जो आपकी इन्वेंट्री है उसकी एक लिस्ट बनाइए, खासकर कैटेगरीज और ब्रांड की, कि आपके पास कौन कौन से कैटेगरीज के पार्ट्स आपकी इन्वेंट्री में ऑलरेडी है। फिल्टर्स, ब्रेक पैड्स, इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग्स, ये सब कैटेगरीज और फिर उनकी ब्रांड्स। ये लिस्ट बना के आप उनको दीजिए रेडी रेफरेंस में कि आपके फ्रेंचाइज स्टोर में ये ब्रांड्स और ये प्रोडक्ट्स रेडीली अवेलेबल है, ताकि उनको जब भी ज़रूरत हो वो उस लिस्ट को भी देख सकते हैं, उसको याद भी रखेंगे और वो आपको सबसे पहले रीच आउट करेंगे। सेकेंडली, जब आप गैरेजेस से मिल रहे हैं तो गैरेजेस और मैकेनिक्स कुछ पार्ट्स स्टॉक करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टॉकिंग पार्ट्स। ये स्टॉकिंग पार्ट्स होते हैं जैसे फिल्टर्स, कूलेंट, ग्रीज, इंजन ऑयल, ब्रेक पैड्स, स्पार्क प्लग्स, जो कि बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये स्टॉकिंग ऑर्डर्स को कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो महीने में 1 बार या 2 बार स्टॉकिंग ऑर्डर्स देते हैं। ये स्टॉकिंग पार्ट्स पे भी आपको फोकस करना है ताकि, और उनका रिपीट परचेस आप उनसे पूछिए, उनका परचेसिंग पैटर्न आप उनसे पूछिए कि वो महीने में 1 बार परचेस करते हैं कि महीने में 2 बार परचेस करते हैं और कौन कौन से पार्ट्स। तो ये बल्क ऑर्डर्स है और ये बल्क ऑर्डर्स जब आपको मिलेंगे तब आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, आपका इन्वेंट्री रोटेशन इंक्रीज होगा। तो ये स्टॉकिंग ऑर्डर्स एक दूसरी कैटेगरी है जिन पे आप जिसके बारे में आप बात करेंगे जब आप गैरेजेस और मैकेनिक से मिलने जाते हैं। थर्ड, जिस तरह आपने गैरेजेस का 3 कैटेगरीज बनाई, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, इस तरह एक डिस्काउंट शीट भी बनाइए 3 अलग अलग कैटेगरीज के लिए। कैटेगरी ए कितना प्राइसिंग देंगे और क्या डिस्काउंट देंगे वो उसकी एक अलग शीट, कैटेगरी बी गैरेजेस के लिए एक अलग डिस्काउंट या प्राइसिंग शीट और कैटेगरी सी गैरेजेस के लिए एक डिफरेंट डिस्काउंट या प्राइसिंग शीट। इसका एडवांटेज ये होगा कि आप कस्टमर की कैटेगरी के हिसाब से आप उसको प्राइसिंग और उसको अप्रोच करेंगे, उसको वो ट्रेड टर्म्स ऑफर करेंगे जो उसके लिए सूटेबल है और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। प्लस स्टॉकिंग पार्ट्स का आइडिया ये है कि हमको जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट कैटेगरीज है, जो सर्विसिंग में होती है और जो कोलिजन कैटेगरी, एक्सीडेंटल कैटेगरी होती है, उन पे हमको फोकस करना है। वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री है, वी हैव टू फोकस कि हमको वो ही पार्ट्स बेचने हैं जो हमारी इन्वेंट्री में है और जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है। जब आप गैरेजेस और मैकेनिक से मिलने जाएंगे तो प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होइए जब वो स्लो मूविंग पार्ट्स या
ऑड पार्ट्स मांगते हैं, जिनको हम लॉन्ग टेल पार्ट्स भी बोलते हैं। ये ऑड पार्ट्स वो है जो एक्चुअली उनको सिर्फ महीने में या 2 महीने में एक बार लगते हैं, और क्योंकि आप आए हो तो वो आपको टेस्ट करने के लिए आपको बस एक कोई ऐसा टेढ़ा पार्ट दे पूछ रहे हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं है, उसके वेंडर्स के पास अवेलेबल नहीं है, लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और इसके लिए वो आपसे पूछ रहा है। इनको हम बोलते हैं स्लो मूविंग पार्ट्स। स्लो मूविंग पार्ट्स पे हमको फोकस भी नहीं करना है, प्लस अगर स्लो मूविंग पार्ट्स की इंक्वायरीज भी आती है तो यू हैव टू डायरेक्टली से नो। हमारे पास, हम स्लो मूविंग पार्ट्स पे इस समय फोकस नहीं कर रहे हैं, आप मेरे को फास्ट मूविंग पार्ट्स की इंक्वायरीज दीजिए। अदरवाइज वो बस टाइम वेस्ट होता है और वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाती गैरेजेस मैकेनिक्स के साथ। आप हमको कितनी भी इंक्वायरीज भेजिए, हमारी ड्यूटी प्राइजेस देंगे, उसकी अवेलेबिलिटी देंगे, और वो पार्ट्स आपको अवेलेबल करवा के देंगे, लेकिन टाइम आपका वेस्ट होएगा। और आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम सही जगह पे फोकस कर सकें, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स पर ही फोकस करिए, और उनकी अगर ऑड इंक्वायरीज आती हैं तो आउटराइटली मना कर दीजिए, क्योंकि वो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स है, उसमें टाइम, एनर्जी, मार्जिन, ये सब उसमें उसमें आपका ये सब वेस्ट होगा। इसके लिए फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी गैरेजेस है, एक आप अपनी लिस्ट में उन सब लोगों का एक गोल असाइन कर दीजिए, उनका एक मंथली सेल्स टारगेट, कि ये जो आपके 24 गैरेजेस हैं, इन सब का एक मंथली टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं, राइट। अगर ये 24 गैरेजेस हैं, उसमें से कुछ ए, कुछ बी और कुछ सी कैटेगरी के गैरेजेस हैं, और इनके सबके सामने लिस्ट में आप लिख दीजिए कि आपको इनसे कितना मंथली सेल आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और उस टारगेट के हिसाब से आप काम करिए, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ना कि हैपहैजर्ड आप गैरेजेस को अप्रोच करेंगे और उनसे अगर ऑर्डर्स के लिए और इंक्वायरीज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो एवरेज वर्कशॉप हर मंथ 3 लाख से 10 लाख का परचेज करती है, और अगर बहुत बड़ा वर्कशॉप है तो उसका परचेज 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पर मंथ का होगा। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी कि उसमें से आपको कितना शेयर आपको मिल सकता है। ये एक फैक्ट है कि कोई भी गैरेज किसी एक या दो वेंडर पे 100% रिलाई करके नहीं चलता, क्योंकि वो हर समय प्राइस के लिए चेक करते रहते हैं, प्लस अगर एक रिटेल शॉप के पास पार्ट अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे के पास काम करते हैं। सो इन शॉर्ट हर वर्कशॉप एटलीस्ट 5 से 7 वेंडर्स और रिटेल स्टोर्स के साथ काम करता है, और पहले हमको वो 5 या 7 की लिस्ट में हमको आना है, ताकि एक रेगुलर, एक कंटिन्यूस सेल आना शुरू होए, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो हो। आपके जो कैटेगरी ए कस्टमर्स है, आप उनके साथ जब मार्जिन और डिस्काउंट उनके साथ आप उनके जो डिसाइड करते हैं, तो आप उसमें से अपना कुछ टीओडी परसेंटेज भी आप उसमें अपना इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप स्पेयर सब से पार्ट्स खरीद रहे हैं तो आपके कई एडवांटेजेस है। आपका एक बेस डिस्काउंट होता है, उसके बाद आपकी जो मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी होती है वो अबाउट 4.7% का आपको एक एडिशनल बेनिफिट है। इसके अलावा आपका टीओडी, टर्नओवर बेस्ड डिस्काउंट है, जो 2% से लेके 5% तक वेरी करता है। ये सब आपके अग्रीमेंट में कैप्चर्ड है, मतलब आपको 100% मिलना ही है। इसका भी अगर आप चाहे तो आप टारगेट बेस्ड कुछ परसेंटेज आप शेयर कर सकते हैं, मे बी 1% एक्स्ट्रा या 1.5% या 2% एक्स्ट्रा आप अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको 100% कंपनी से मिलने वाला है, और वो आप उनको पास ऑन कर रहे हैं टारगेट बेस्ड पे। तो अगर आपका टीओडी स्लैब आपका 5 लाख आपका टारगेट है कि मुझे 5 लाख या 6 लाख का अगर मुझे मंथली सेल करना है, अगर आपके 6 गैरेजेस से 1 लाख का भी आपका सेल दे रहे हैं, तो आपका वो टीओडी आपको मिलना ही है, वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। आप अपना एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, ताकि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, तो वो 24 कस्टमर्स जिन पे आपको फोकस करना है, उनका ब्रॉडकास्ट लिस्ट करके आप उनको रोज मैसेजेस भेज सकते हैं, ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं। सिमिलरली हर वर्कशॉप के अंदर मल्टीपल लोग होते हैं, ओनर अलग, मैनेजर अलग, मैकेनिक अलग, ड्राइवर अलग, राइट। अब इनमें से कई लोग पार्ट्स खरीदते हैं,
तो आप उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसमें आप भी रहिए, ताकि आपके कस्टमर, अगर एक वर्कशॉप है ABC वर्कशॉप, उसके अगर 6 एम्प्लॉयज है तो वो 6 एम्प्लॉयज का व्हाट्सएप ग्रुप और जिसमें आप है, ताकि उनकी इंक्वायरीज वो ग्रुप में आ सकिए, उनका प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हम फटाफट शेयर कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन फास्टर हो सकता है। एक इंक्वायरी फॉर्मेट मैं आपको इसी लेटर में शेयर कर रहा हूं। उस इंक्वायरी फॉर्मेट में आप इंक्वायरीज कलेक्ट करें ताकि एक ही बार में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। होता यह है कि कई बार जब कस्टमर हमको इंक्वायरी देता है तब हम कुछ चीज पूछना भूल जाते हैं कि वो अच्छा वो कार पेट्रोल है कि डीजल है, अच्छा अगर डीजल है तो वो 5 स्पीड गियर बॉक्स है कि 6 स्पीड गियर बॉक्स है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा था, भले आपको वेरिएंट पता हो लेकिन ईयर भी मैटर करता है। तो इसके लिए एक फिक्स्ड इंक्वायरी फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल्स टीम से आपको मिल जाएगा। वो इंक्वायरी फॉर्मेट में ही आप इंक्वायरीज लीजिए ताकि आपको बार बार अपने कस्टमर्स से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और एक बार में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। हर गैरेज में कई बार मैनेजर्स या कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो एक्चुअल में पार्ट्स का ऑर्डर परचेज देते हैं, उनके साथ आप रैपो बिल्ड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो वर्कशॉप का ओनर है वो एक पैसिव ओनर है, वो दिन में बस एक बार आता है, अकाउंट्स चेक करता है और चले जाता है, और जो वर्कशॉप जो मैनेज हो रही है वो बेसिकली एक मैनेजर और कुछ कोई इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय के थ्रू हो रही है। उसके साथ भी अगर आप रैपो बिल्ड करते हैं, उसको आप या तो कुछ टारगेट्स देते हैं, कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स अगर आप उसको उस लूप में करते हैं जो कि टारगेट बेस्ड ही होगा। अगर ये मैनेजर आपको 2 लाख का एक मंथली अगर आपको परचेस करवा के देता है तो आप शायद उसको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, तो आपका भी टारगेट अचीव हो गया, आपका TOD किक इन हो गया और उस मैनेजर का कुछ फायदा हो गया। तो ये सब कुछ सेल्स टैक्टिक्स है जो आप कर सकते हैं। कई बार जो उनकी इंक्वायरीज आती है तो स्पेयर सब का जो ERP है उसमें से आप प्राइजेस चेक करके उनको दे सकते हैं। फास्टर टर्न अराउंड के लिए कई बार आप अप्रॉक्सीमेट प्राइजेस भी दीजिए। जब आप कई पार्ट्स की प्राइजेस चेक करने लगेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि मिड साइज की कार के फिल्टर्स की प्राइस क्या रेंज है, उसके ब्रेक, अगर उनके रेयर ब्रेक पैड्स है या उसके क्लच सेट है तो उसकी अप्रॉक्सीमेट क्या प्राइस रेंज होगी, वो जेन्युइन है कि आफ्टर मार्केट, वो प्रीमियम ब्रांड है कि रेगुलर ब्रांड है। तो इस तरह आप अप्रॉक्सीमेट प्राइजेस भी उनको दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस रेंज है, एग्जैक्ट प्राइस रेंज में चेक करके बताता हूँ। इससे ऑर्डर्स का क्लोजर में फास्ट स्पीड आती है। मैंने आपको अर्लियर एक्सप्लेन किया कि किस तरह आपको स्पेयर सब की तरफ से 30 डेज का एक फ्री इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलने वाला है। इस तरह आप गैरेजेस को भी क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं, मे बी 4 डेज, 5 डेज, 7 डेज और मैक्सिमम से 15 डेज। इसका आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट है कि गैरेजेस की आप एलिजिबिलिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उनके साथ आपका एक क्रेडिट अग्रीमेंट साइन होगा, उनके KYC डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और आप उनको कुछ क्रेडिट एक्सटेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी। वो वर्कशॉप कितना पुराना है, कितना नया है, उसका एरिया कितना है, क्या वो ज़मीन उसकी खुद की है कि वो रेंटेड है, लीज है, ये सब पैरामीटर्स कुछ डिपेंड करते हैं, लेकिन इससे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस और उसको कुछ क्रेडिट अलॉट कर सकते हैं। इसमें आप क्रेडिट अमाउंट और क्रेडिट डेज ये दोनों आपको फिक्स करना पड़ेगा। सपोज आप डिसाइड करते हैं कि एक स्पेसिफिक वर्कशॉप को आप 1 लाख का क्रेडिट दे रहे हैं और उसका क्रेडिट पीरियड है 7 डेज, तो दोनों में से अगर कोई भी चीज आगे जाती है तो आपको उसका अकाउंट लॉक करना होगा। आप उसको और ज्यादा सेल नहीं कर सकते जब तक वो पहले का रीपेमेंट नहीं करता है। वो क्रेडिट लिमिट 25,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। इससे आपका सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज होगा और आपका सेल्स भी इंक्रीज होगा। इसके साथ उसकी मार्केट रेपुटेशन भी आपको चेक करनी होगी कि ये एक्चुअली इसकी, अगर आप दूसरे गैरेजेस या दूसरे वेंडर से आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है और इसकी रेपुटेशन कितनी है, क्या वो उसने पास्ट में पेमेंट्स किए हैं या लोगों का पैसा एक्चुअली उसने डुबाया है। तो उसके बेसिस पे आप उनको थोड़ा दे सकते हैं। स्पेयर सब कंपनी ने एक स्टैंडर्ड क्रेडिट अग्रीमेंट भी बनाया है लॉयर्स के हेल्प से, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और वो स्टैंडर्ड क्रेडिट अग्रीमेंट आप यूज कर सकते हैं अपने गैरेजेस और मैकेनिक्स को क्रेडिट देने के लिए।
इसके साथ एक बहुत ल्यूक्रेटिव सेक्टर है इंश्योरेंस सर्वेयर्स। हर सिटी में इंश्योरेंस सर्वेयर्स होते हैं अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के। ये सर्वेयर्स वो होते हैं जो इंश्योरेंस के इंश्योरेंस अप्रूव करते हैं, और वो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन पे प्रेशर भी होता है कि वो गाड़ी जल्दी से जल्दी डिलीवर करें। कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस सर्वेयर्स के जिस गैरेज में वो कार हो वहाँ पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस सर्वेयर्स के साथ टाई अप करते हैं कि आपकी इंश्योरेंस कार्स के लिए हमारा फ्रैंचाइज स्टोर रेकमेंड करिए आपके गैरेजेस को, तो आपको वहाँ से भी पार्ट्स का सेल मिलना स्टार्ट हो सकता है। आपके जो गैरेजेस और मैकेनिक्स है आप उनको एक डोर स्टेप सर्विस का भी ऑप्शन दे सकते हैं। उसके लिए आप लोकल ऑटोज या टेम्पोज या टू व्हीलर एक्टिवा में भी पार्ट्स जो छोटे होते हैं वो आप आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। वो आप जो अगर पास में गैरेजेस है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं अगर उनका ऑर्डर मे बी से 5,000 या 10,000 का हो, या तो अगर दूर है तो उसके लिए आप एक नॉमिनल डिलीवरी फीस भी चार्ज कर सकते हैं, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, ताकि इससे आपका सेल इंक्रीज हो। वो गैरेज कस्टमर बस आपको फोन करेगा और ऑर्डर देगा और आपका बंदा डिलीवर करके आ सकता है। उसके लिए लोकल ऑटोज वाले भी ये करते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो एक डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी टू वर्कशॉप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिस पे आप अपना पिच कर सकते हैं और उससे आपको बेनिफिट होगा। सिमिलरली जो टैक्सी ओनर्स और टैक्सी सेगमेंट है उनसे भी आप बात करिए। जो अगर आपके शहर में ओला, उबर या प्राइवेट टैक्सीज है तो आप उनसे मिलके उनके साथ एक डील सेट कर सकते हैं कि वो टैक्सी सेगमेंट के लिए जो भी पार्ट्स लगेंगे वो आपसे परचेज करेंगे और वो फिट कहीं दूसरी वर्कशॉप में करवाएंगे। तो उससे उनके प्राइजेज में उनको एडवांटेज होता है, उनसे उसकी सेविंग होती है, वो सेविंग उनकी होती है और आपका बिजनेस इंक्रीज होता है। दो टाइप के टैक्सी सेगमेंट्स होते हैं, एक सिंगल कार ओनर विद हु इज द ड्राइवर कम ओनर, और दूसरा एक टैक्सी कंपनी जिसकी ढेर सारी कार्स है। दोनों के साथ अरेंजमेंट एक अलग होगा, लेकिन दोनों पार्ट्स खरीदते हैं और उनको डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके शहर में ओला, उबर इनका अगर कोई लोकल ऑफिस है, उस लोकल ऑफिस को अप्रोच करिए, वहाँ मीटिंग करिए और उनके साथ भी एक पार्ट्स प्रोक्योरमेंट की आप एक डील साइन कर सकते हैं, ताकि आपके शहर के जो ओला, उबर उनके जो ड्राइवर्स है उनके साथ आपका एक टाई अप हो जाएगा और वो अगर पार्ट्स परचेज करते हैं तो उनको बेनिफिट होगा और आपका बिजनेस ग्रो होगा। सिमिलरली हर शहर में गैरेजेस, वर्कशॉप, सर्विस सेंटर्स की एक एसोसिएशन होती है। वो एसोसिएशन को पता करिए, अगर वो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मेंबर्स के थ्रू आपको बाकी के वर्कशॉप्स और गैरेजेस का भी रेफरेंस मिलेगा। उनका जो इंटरनल कम्युनिकेशन, उनके अगर व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर उनकी कोई गेट टुगेदर या मीटिंग होती है तो उसमें भी आप जा सकते हैं ताकि आपका नेटवर्क, आपका कस्टमर का नेटवर्क इंक्रीज होता है और उस नेटवर्क का फायदा आपको मिलता है। तो इस तरह जो लोकल एसोसिएशन ऑफ गैरेजेस एंड मैकेनिक्स है उसको भी टैप करिए। सिमिलरली टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन एक दूसरा एसोसिएशन होता है जहां आपके शहर की टैक्सी ओनर्स मिलते हैं, डिस्कस करते हैं। उनको भी आप अप्रोच करिए और आपकी जो ऑफरिंग है ऑटोमोबाइल पार्ट्स की वो उनको दीजिए, ताकि आपका वहां से भी सेल आ सकता है। आपकी लोकल सिटी में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फायर डिपार्टमेंट, बस डिपार्टमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सब की भी कार की फ्लीट होती है। ये सबके टाई अप्स होते हैं किसी एक गैरेज या 2-3 गैरेजेस के साथ, जहां उनके पार्ट्स, उनकी व्हीकल सर्विस होती हैं। अगर आप उनके साथ बात करेंगे और अगर उनके साथ एक डील साइन करते हैं तो वो पार्ट्स आपसे परचेस करेंगे, लेकिन उनकी सर्विसिंग उस गैरेज सर्विस सेंटर में होगी। इसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो लोकल म्यूनिसिपैलिटी, पुलिस डिपार्टमेंट और बस डिपार्टमेंट, इनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश करिए ताकि वहां से भी सेल आ सके। तीसरी चीज है, अगर आपके शहर में प्रीमियम कार्स है, प्रीमियम कार्स मतलब वो कार्स जो 20 लाख से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हर शहर में प्रीमियम कार्स के लिए स्पेसिफिक गैरेजेस और सर्विस सेंटर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट। मैं शोरूम्स की बात नहीं कर रहा। ये गैरेजेस प्रीमियम कार्स में स्पेशलाइज करते हैं कि वो सिर्फ प्रीमियम कार्स की कार ही सर्विस करते हैं, वो रेगुलर कार्स लाइक मारुति, टाटा, हुंडई सर्विस नहीं करते।
तो ये जो कस्टमर्स हैं, जो प्रीमियम कार्स के जो वर्कशॉप्स एंड सर्विस सेंटर्स हैं, इनको आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि स्पेयर्स हब की स्पेशलिटी है प्रीमियम कार पार्ट्स। ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, स्कोडा, वोक्सवैगन, जैगवार, लैंड रोवर, वॉल्वो, ये सब कार के पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इनमें मार्जिन भी अच्छी होती है, और ये कस्टमर्स आपके वेट भी करेंगे कि आप स्पेशल ऑर्डर से अभी अगर मंगवा के उनको सेल करते हैं तो वो वेट भी करेंगे, और उससे आपका बिजनेस प्लस मार्जिन ये दोनों इंप्रूव होगा। तो प्रीमियम कार्स के जो गैरेजेस और मैकेनिक्स है उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई करिए, उनको एक सेपरेटली मीटिंग करके उनको पिच करिए, उनको प्रेजेंट करिए कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप अरेंज कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंटली उनको प्रोवाइड करिए, क्योंकि प्रीमियम कार्स में डुप्लीकेट पार्ट्स का प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा है, राइट, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं। स्पेयर सब और आपके जरिए उनको 100% ओरिजिनल पार्ट्स मिलेंगे एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो प्रीमियम कार के वर्कशॉप्स को भी आप टारगेट करिए। साथ ही जो इंश्योरेंस की एक्सीडेंटल कार्स होती है, खासकर कंपनीज लाइक होंडा, स्कोडा, रेनॉल्ट, निसान, वोक्सवैगन, टोयोटा, इनके जो एक्सीडेंटल कार्स के जो केसेस होते हैं, तो वो बहुत मेजर डैमेज होता है और उनमें जेन्युइन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके शहर में शायद इजीली अवेलेबल ना हो, राइट। तो इन केसेस में आपकी जो सर्वेयर के साथ आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, या गैरेजेस के साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आप फोकस करिए कि एक्सीडेंटल केसेस, खासकर यूरोपियन या जापानीज कार कंपनीज के एक्सीडेंटल केसेस जो हैं, उनके ऑर्डर्स आप ढूंढिए और उनके इंक्वायरीज लाइए, क्योंकि वो पार्ट्स आपके शहर में अवेलेबल है नहीं, और स्पेयर सब बहुत आसानी से अरेंज करके वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। प्लस क्योंकि एक्सीडेंटल केसेस हैं, इसके लिए वो गाड़ी कम से कम 3-4 दिन उस वर्कशॉप में रहेगी, वो आज शाम को वापस नहीं जाने वाली। तो आपके पास भी टाइम मिलता है कि वो पार्ट्स आप अरेंज करके उनको दे सकते हैं। प्लस एक्सीडेंटल केसेस के जो ऑर्डर्स होते हैं वो लार्ज साइज के ऑर्डर्स होते हैं। एवरी एक्सीडेंटल केस में वो 40,000, 50,000, 60,000, 75,000 के पार्ट्स उनको लगेंगे, और वो उसमें उतना एक्सपेंसिव भी होता है, इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड होता है। तो वो आप कॉन्फिडेंटली करिए और एक्सीडेंटल केसेस आइडेंटिफाई करके उनको पिच करिए कि आप उनको पार्ट्स, ये सब के जेन्युइन पार्ट्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। होंडा जेन्युइन, स्कोडा जेन्युइन, रेनॉल्ट, वोक्सवैगन, टोयोटा, इनके जेन्युइन पार्ट्स आपकी फ्रैंचाइज स्टोर अरेंज करेगी उनके लिए, और आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका जो फ्रैंचाइज का स्टोर टाइमिंग होता है वो आपको अलाइन रखना होगा आपके गैरेजेस और मैकेनिक्स के साथ। तो अगर आपके एरिया में जो गैरेजेस और मैकेनिक्स का जो टाइमिंग है ऑपरेशंस का, उसी हिसाब से आपका स्टोर टाइमिंग भी रहेगा। प्लस आप गैरेजेस और मैकेनिक्स के लिए इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग डिनर, ऐसे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर आपकी एक रैपो बन चुकी है तो उसमें आप अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये हमारे कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने आपको मेंशन किए जिनसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज या आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हमारी सेल्स टीम से कांटेक्ट करिए। दे विल हेल्प यू, they are there to help you to increase your business। तो ये सब स्ट्रैटेजीज आर कवर्ड इन दिस लेटर ऑल्सो, ये लेटर भी आपको मिलेगा। इसके साथ इसके अलावा भी अगर कुछ स्ट्रैटेजीज और आइडियाज होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फोकस। हमको कुछ चीजों पे फोकस करना है, हमको 24 गैरेजेस पे फोकस करना है, हमको प्रीमियम कार पार्ट्स अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है, हमको एक्सीडेंटल पार्ट्स पे फोकस करना है, और जो स्लो मूविंग लॉन्ग टेल पार्ट्स है उनको हमको इग्नोर करना है, राइट। इसी तरह हम हमारा बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं। और जो आइडियाज और टिप्स और जो स्ट्रैटेजीज इस वीडियो में डिस्कस करी है इनको फॉलो करिए, और अगर इनमें कुछ आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इनसे आपका बिजनेस इंक्रीज होगा, क्योंकि पिछले 8 साल में से हमारा बिजनेस ग्रो हुआ है तो आपका भी होगा। Okay, so thank you everyone, and I hope these ideas benefit you and your franchise store. Thank you.